कि ये बताएं कि किस तरह से हम अपनी सोच को पाक करें। अब इस बात पर मैं एक हदीस नकल करना चाहता हूं। तो ये वो हदीस है कि अगर इंसान समझ जाए तो हम अपनी सोच को भी पाक कर सकते हैं, अपने किरदार और अखलाक को भी पाक कर सकते हैं, और हम अपने माहौल को भी पाक कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ चीज़ें दीन इस्लाम में ऐसी हैं कि इनका आपस में एक लिंक होता है। जिस तरह से रसूल ने फरमाया कि इंसान अपने जिस्म को पाक रखे, अपने लिबास को पाक रखे और अपनी सोच को पाक रखे। यानी सोच तक पहुंचने से पहले इंसान का जिस्म पाक होना चाहिए, इंसान का लिबास पाक होना चाहिए। अब ये दो चीजें हैं। आपको पता है, आपने जिस्म को पानी से पाक करना है, आपने लिबास को पानी से पाक करना है। अब क्या आपकी सोच जो है, क्या वो भी पानी से पाक होगी? नहीं। सोच को किस तरह से पाक करेंगे? अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इंसान ये चाहता है कि उसकी सोच पाक हो जाए तो वो कसरत के साथ अल्लाह अज़्वजल का जिक्र किया करे। यानी सोच हमारी खराब कब होती है? जब हम अपनी सोच को आइडल रहने देते हैं। यानी हम फ्री सोच को कर देते हैं कि जो दिल है तू सोच। अगर हम अपनी सोच को प्री ऑक्यूपाइड रखेंगे जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो फिर हमारी सोच हो सकता है पाक हो जाए। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि अपने दिल को सुकून दो, किसके जिक्र के साथ? मेरे जिक्र के साथ। तो अगर इंसान अपने जहन को भी साफ और पाक रखना चाहता है तो हर वक्त उसके जहन में यह होना चाहिए कि हर एक कदम जो मैं उठा रहा हूं, हर एक काम जो मैं कर रहा हूं, हर एक जिक्र जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मोहम्मद व आले मोहम्मद को पसंद है या नहीं? तो जब तक हम उस लेवल तक अपने आप को नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक हमारी सोच पाक नहीं होगी। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के अंदर 5 क्वालिटीज होनी चाहिए, और ये क्वालिटीज ऐसी हैं कि अगर इंसान समझ जाए तो इन क्वालिटीज की वजह से इंसान का जहन, इंसान की फिक्र, इंसान की सोच वो पाक हो जाएगी। सबसे पहले मौला फरमाते हैं कि जिंदगी का हर एक काम उस खुदा के सुपुर्द कर दे। यानी जिंदगी के हर एक लम्हे में, हर एक एजेंडा जो आपका होता है जिंदगी का, वो खुदा के सुपुर्द कर दे। Everything that you do in your life, have a hope in Allah Azza wa Jal. दूसरी चीज कि किसी से नहीं डरना, बस इससे कि इंसान अपने गुनाह से डर जाए। मौला फरमाते हैं ये ना देखें कि गुनाह कितना छोटा है या कितना बड़ा है, ये देखें कि किस खुदा को तुम नाराज कर रहे हो। तीसरी चीज जो ये है कि इंसान कभी भी ये ना सोचे कि जो चीज मुझे नहीं आती उससे मैं शर्मिंदगी महसूस करूं। मौला फरमाते हैं कि ये एक क्वालिटी ऐसी है कि अगर आपको एक चीज की इल्म नहीं है, पता नहीं है, पूछे। देखिए दीन में कोई शर्म नहीं है। अगर किसी को अभी तक गुस्ल जनाबत का तरीका नहीं आता तो क्या बकिया जो जिंदगी है इसी तरह से गुजार देगा? पूछें, उलमा के साथ राब्ता रखें, मरजाइयत के साथ राब्ता रखें, पूछें उलमा से। जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको दीन कैसे समझ में आएगा? कुरान की जो आयात है, हमारी अकल इतनी नहीं है कि हम डायरेक्ट उनको समझें। ये आले मोहम्मद की तौफीक है
कि उन्होंने हमें समझाया है और उलमाए कराम और मरजाइयत ने हमें दीन पर इस तरह से रखा है कि जिस तरह से आले मोहम्मद चाहते थे। राब्ता रखें उलमा के साथ। और चौथी चीज ये है कि मौला फरमाते हैं कि कभी भी इस बात से ना डरें कि मैं इस उम्र में कोई नई चीज सीखूं या ना सीखूं। एनीथिंग न्यू विच यू लर्न एट एनी एज इज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर इस उम्र में अगर आपको अभी तक नमाज नहीं आती, सीखें, मुश्किल नहीं है। कुरान की तिलावत नहीं आती, सीखें। इन चीजों की वजह से जहन और फिक्र पाक होगा। कुरान की तिलावत से, आले मोहम्मद के जिक्र से, इबादात से। सबसे पहले जब तक हमें जो फाउंडेशन की चीजें हैं, जब तक हमें तहारत समझ में नहीं आएगी, तो हम किस तरह से अपने जहन को पाक करेंगे। पहले बातनी जो आपका वजूद है उसको पाक करें। जब वो पाक हो जाएगा फिर आपकी रूह भी पाक हो जाएगी। आपका जो फिक्र है, आपकी सोच जो है, आपके ख्यालात हैं, वो भी पाक हो जाएंगे। और आखिरी चीज ये है कि मौला फरमाते हैं कि हर हालत में जो बेहतरीन क्वालिटी है वो ये है कि आप सब्र करें। कुरान की आयत जो मैंने तिलावत फरमाई थी, वस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से आप जिंदगी में कामयाबी हासिल करें। खुदा हमें तौफीक दे कि हम समझ जाएं कि आले मोहम्मद हमसे क्या चाहते हैं।